यह है सीता कुंड और सीता कुंड से जुड़े कई मंदिर और बहुत सारी मूर्तियां और दूसरे कुंड। बिहार के मोक्ष और ज्ञान भूमि के तौर पर जाना जाने वाला शहर गया जिले में है ये कुंड। गया जी शहर के बगल से बहती है मोक्षदायिनी फल्गु नदी। फल्गु नदी के पूर्वी तट पर सलेमपुर में नागलोक पर्वत के तल में स्थित है ये सीता कुंड। सीता कुंड हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। पुरुष सर मुड़ाकर घूम रहे हैं, कुछ लोग परिवार के साथ पूजा में व्यस्त हैं। ये सब स्थानीय लोग नहीं हैं बल्कि देश के दूसरे हिस्से से, जैसे कोई असम से, कोई पश्चिम बंगाल से, तो कोई महाराष्ट्र से और कोई गुजरात से अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करने के लिए आए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि लोग सीता कुंड में अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के लिए क्यों आए हुए हैं, तो इसके लिए आपको हिंदू शास्त्र पढ़ना होगा। किंवदंती की माने तो इस जगह पर माता सीता ने अपने पति भगवान राम के पिता यानी अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। पिंडदान का काम संपन्न कराने वाले एक स्थानीय पंडित ने बताया कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे। दुर्भाग्य से तभी राजा दशरथ चल बसे थे। राजा दशरथ के गुजर जाने की खबर भगवान राम को उनके एक और छोटे भाई भरत से चित्रकूट में मिली। जब दोनों भाइयों का मिलन हुआ, शास्त्र में इसे भरत मिलाप कहा गया है। अब जब राम को अपने पिता दशरथ के गुजर जाने की खबर मिली तो दशरथ का पिंडदान करना जरूरी हो गया था। इसी सिलसिले में वो लोग पिंडदान के लिए गया जी पहुंचे। भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान का सामान लाने के लिए कहीं दूर निकल गए थे। इधर पिंडदान में देरी हो रही थी, तभी राजा दशरथ की सीता के लिए आकाशवाणी हुई कि काफ़ी देर हो रही है, इसलिए मेरा पिंडदान करना जरूरी है। अब माता सीता करें तो क्या करें? पिंडदान का ना तो सामान था और ना ही भगवान राम और लक्ष्मण मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन पिंडदान करना जरूरी था। तब माता सीता ने गया जी के बगल से गुजरने वाली फल्गु नदी में मौजूद रेत से ही दशरथ का पिंडदान कर दिया। जिस जगह पर माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया वहीं सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सीता कुंड के पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ पिंडदान कराने वाले को आप चिल्ला चिल्लाकर रेत से पिंडदान कराने की अपील करते हुए देख सकते हैं, सुन सकते हैं। প্রণাম করো, মায়ের চরণ মাথা ভক্তি করো, যা ইচ্ছা পূর্ণমী মায়ের থালাতে দিয়ে দাও। 21, 11, 51 যেমন দিবে পিণ্ড এখানে না, খালি পিণ্ড পিন্ডি রাখো, এইদিকে পিন্ডি রাখে প্রণাম করো, হাতে রাখো, বলো ওম বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু নম বিষ্ণু। পিতৃকুলে মাতৃকুলে গুরুকুলে শ্বশুরকুলে ইষ্টকুলে মিত্রকুলে 7 বংশ 121 कुल सीता कुंड विष्णु लोके बास करो। दिए दो इधर आओ, रेत का पिंड लेके दे दो सवाई शक्ति दिए चरणों में गरीबादान 51 টাকা पुण्य দিব। हाथ दिए प्रणाम करो, चरण पिंडिया करो, इसकी वाला दक्षिणा 51 रुपये थाल में डाल के नमस्कार करो। हाथे दिए नाम बोलो 51 টাকা। हाँ, स्वामी स्त्री मिले 100 টাকা, अगला 51 টাকা। ये देखिए सीता कुंड का दृश्य है। राम राम अजय भाई दिए सीता कुंड वाली बिंदु प्रणाम बोलो ना, जा इच्छा पूर्णमी मार थालाते দিয়ে যাবো, এমনি যাও না, পাতাল কুণ্ডতে দিয়ে যাও। জয় सीता कुंड वाली बिंदु सीता कुंड के ठीक सामने में दशरथ कुंड है। आप देख सकते हैं यहाँ आने वाले लोग कुंड का पानी अपने सर पर छिड़क रहे हैं, कुंड में कुछ सिक्के वगैरह डाल रहे हैं, कुछ दान पेटी में इच्छानुसार दान कर रहे हैं, कुछ प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु माता सीता से कुछ मांगते हैं और अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर किसी की मनोकामना को माता सीता पूरा करती हैं। दशरथ कुंड में ही राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। खुशी बने दान करो, 2 টাকা 5 টাকা যেটা খুশি খুশি ভাবে দান করো, ফাঁকি দিও না।
বাড়ি মঙ্গল মাতৃপিতৃ উদ্ধার গয়া গঙ্গা গজাৎপর হরি যা মাথায় গর্জিনা বলে কুটো থেকে দশরথ কুণ্ড মাটিপিণ্ড सीताकुंड आप 3 तरफ से जा सकते हैं। एक रब्बर डैम की तरफ से, इधर से जाने पर सीताकुंड पहले आता है। दूसरा बाईपास की तरफ से, बाईपास की तरफ से जाने पर पहले सूर्य मंदिर आता है। मंदिर से पहले कुंड रखा हुआ है जिसका जल छिड़ककर भक्त पवित्र होते हैं और फिर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। कुंड में लोग श्रद्धावश कुछ सिक्के भी डाल देते हैं। ఇదే స్వామి, ఇదే గుడి. నీళ్ళు లేనా, వాటర్ లేనా, మందాर फूल తీసుకో मम्मी. ఇదే గుడి सीतादेवी. हैंड वॉश करके मली पुष्पम लेना. ये मंदिर आना है, चल लीजिए. मली पुष्पम वरिष्ठ है और ये जो मतलब जो है ना पाचन क्रिया बहुत टाइट है ना ये मंदिर जाना है सर. स्लीपर रख दीजिए. ये चरण है माता रानी का बगल में. अरे यार तू ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्या और तीसरा रास्ता है विष्णुपद मंदिर के सामने से नदी में होकर। लेकिन नदी में जब पानी नहीं रहता है तभी आप नदी होकर विष्णुपद मंदिर से सीताकुंड पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बाईपास से होकर सीताकुंड जाएंगे तो सबसे पहले सूर्य मंदिर मिलेगा, फिर रामगया वेदी। रामगया वेदी से सटा एक तरफ सीता वाटिका है और दूसरी तरफ सीताकुंड भरत आश्रम है। भरत आश्रम के सामने सीता माता का मंदिर है। पहले बात रामगया वेदी की कर लेते हैं। जिस स्थानीय पंडित ने हमें सीताकुंड की कहानी सुनाई थी उसी ने सीताकुंड से ही एकदम सटे रामगया वेदी के बारे में भी बताया। उनके मुताबिक माता सीता ने जब पिंडदान का काम खत्म कर दिया तब भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान का सामान लेकर सीता के पास पहुंचे। ऐसे में भगवान राम ने अलग से सामान के साथ दशरथ का पिंडदान किया। जिस जगह पर भगवान राम ने पिंडदान किया वही रामगया वेदी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए रामगया वेदी। यहाँ पर ये जो आप पाँव का निशान देख रहे हैं उसे लोग पूछते हैं। कहा जाता है कि ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पाँव का निशान है। भगवान राम जब पिंडदान कर रहे थे तब कई देवता गण भी वहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं रामगया वेदी में लोग किस तरह से श्रद्धा के साथ बैठे हुए हैं। कुछ पंडित पूजा करा रहे हैं। भगवान जाओ सामने जाओ, सामने जाओ। सामने जाओ। ये तो बात रही सीताकुंड और रामगया वेदी की। इससे जुड़े कुछ और मंदिर और मूर्तियां हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामगया वेदी से ठीक सटा है एक वाटिका जो सीता वाटिका के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी मनोरम जगह है। बैठने के लिए सीमेंट के बेंच बने हुए हैं, नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ के नीचे चबूतरे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग चबूतरे पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं।
पीने के लिए पानी का इंतजाम है, नल लगे हुए हैं। इस वाटिका में यात्री शेड भी बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जिस जगह पर आप बैठे हों उसके सामने कलकल कटती हुई नदी बह रही हो और पीछे पहाड़ हो, उस पर पेड़ पौधे हों और आप विशाल पेड़ के नीचे सीमेंट के बने चबूतरे पर अपनों के साथ बैठे हों या अकेले बैठे हों। कल्पना मात्र से ही दिलो दिमाग में मस्तिष्क से छाने लगती है, तन मन आनंदित होने लगता है। तो ऐसा आनंद आपको सीता वाटिका में मिलेगा। सीता वाटिका के सामने से फल्गु नदी बहती है और पीछे में नागलोक पर्वत है। पर्वत का नाम मुझे एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया। इधर बैठो साइड में कहीं पर एक जगह। ये तो बात रही सीता वाटिका की। राम गया वेदी के एक तरफ जहां सीता वाटिका है, वहीं दूसरी तरफ सीता कुंड भरत आश्रम है। जैसे ही भरत आश्रम में प्रवेश करते हैं, एक तरफ बलराम, माँ समुद्रा और जगन्नाथ की मूर्तियां रखी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का खड़ाऊं रखा दिखेगा। वहां जाने वाले लोग खड़ाऊं को नमन करते हैं। भरत आश्रम में महालक्ष्मी माता और महादेव की मूर्ति भी है। हेलो भरत आश्रम के सामने में ही सीता माता का मंदिर है और उससे सटा हुआ है गाय माता का मंदिर। सीता माता मंदिर में माता सीता के साथ राम और लक्ष्मण की मूर्ति है। सीता माता के मंदिर से सटे ही आप सूर्य मंदिर और शनिदेव का दर्शन भी कर सकते हैं।
जाओ जी, जल छिड़को, जल छिड़के जा, धर्म कुंड है। जा, कुंड में जल छिड़ना, पानी छिड़का लगा जा, कुंड वाला अंदर जा। राम लक्ष्मण सीता माता है, माता जी का चरण है कुंड में। इसके अलावा माता सीता के चरण चिन्ह का दर्शन सीता साक्षी मंदिर में कर सकते हैं। ये सब सीता कुंड के आसपास ही है। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के पूर्वी तट पर सलेमपुर में सीता कुंड है, तो पश्चिमी तट पर कुंड के सामने में ही हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर है। काफी पुराना मंदिर है। मंदिर के पास ही घाट और पिंडदान वेदी बना हुआ है। यहाँ पर भी लोग अच्छी खासी संख्या में पितरों का तर्पण और पिंडदान करने जाते हैं। आप यहाँ पर कुछ पल इत्मीनान से पिंडदान करते हुए देख सकते हैं। विष्णुपद मंदिर और सीता कुंड की दूरी को कम करने के लिए रबर डैम बना हुआ है। वैसे तो जब नदी में कम पानी होता है या नहीं के बराबर होता है तो आप नदी से होते हुए पैदल ही सीधे विष्णुपद मंदिर से सीता कुंड और सीता कुंड से विष्णुपद मंदिर आ जा सकते हैं। जैसे इन लोगों को देखिए, ये पैदल ही नदी से होकर आ जा रहे हैं। अगर नदी में काफ़ी पानी रहता है तो आप रबर डैम के ऊपर बने पैदल पथ या बाईपास से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। बाईपास से आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन रबर डैम के ऊपर जो पैदल पथ बना हुआ है उस पर आप पैदल चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। विष्णुपद मंदिर और सीताकुंड दोनों तरफ काफ़ी सुंदर पैदल नदी पथ बना हुआ है। अब सवाल है कि सीताकुंड पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको गया जी आना होगा। गया जी देश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ रुकने का भी बेहतर इंतजाम है। धर्मशाला के साथ साथ अच्छे खासे होटल भी यहाँ मौजूद हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सीताकुंड और विष्णुपद मंदिर जाने का मन तो जरूर कर रहा होगा। अगर आप गया जी, सीताकुंड और विष्णुपद मंदिर घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर बोधगया जाना मत भूलिएगा। बोधगया में बौद्धों का प्रमुख तीर्थस्थल महाबोधि मंदिर है। यह है महाबोधि मंदिर या महाबोधि विहार। बिहार के गया जिले के बोधगया में स्थित यह वह जगह है जो 2000 साल से बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थस्थल बना हुआ है। यह वही जगह है जहां पर बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के समय में इसे उरुबेला के नाम से जाना जाता था और उस समय इसके बगल से बहने वाली नदी निरंजना नदी के नाम से जानी जाती थी। महाबोधि मंदिर पर विस्तार से आपको एक वीडियो इस चैनल के टाइमलाइन पर मिल जाएगा। तो जब बोधगया जाएंगे तो उसके आसपास के 30 और जगहों पर घूमना मत भूलिएगा। अब आपको ले चलते हैं महाबोधि मंदिर के आसपास के टॉप 30 टूरिस्ट स्पॉट की सैर पर। कभी भी महाबोधि मंदिर घूमने जाएं तो इस मंदिर के नज़दीक की इन 30 जगहों पर जरूर घुमाएं। इन 30 जगहों में शामिल है महाबोधि मंदिर, तिब्बतन मंदिर, जय श्री महाबोधि विहार, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जयप्रकाश उद्यान, महाबोधि चाइनीज टेम्पल, ताइवान मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय, बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, शाक्य महामुनि पैगोडा, रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री, जापानी मंदिर, थाई बोधगया बुद्ध विहार, सिक्किम टेम्पल हाउस, मंगोलियन टेम्पल बोधगया, कर्मा टेम्पल, दाइजोकियो बुद्ध मंदिर, दाइबुत्सु विशाल बुद्ध मूर्ति, पालियुल नमड्रोलिंग मंदिर, कंबोडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ग्रेट हॉलीलैंड मठ, म्यांमार विहार, बुद्धा कुशाग्रास टेम्पल, सुजाता मंदिर, मतंगवापी मंदिर, सुजातागढ़, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, विष्णुपद मंदिर, सीताकुंड, सीतापथ, सीता सेतु या रबर डैम। तस्वीरों में आप इन जगहों को इत्मीनान से कुछ पल देखिए।
तो मज़ा आ गया ना। अब देर किस बात की, फटाफट परिवार या दोस्तों के साथ या अकेले भी गया जी और बोध गया घूमने का प्लान बना लीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान की ऐसे ही खूबसूरती का दीदार करने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदुस्तान की खूबसूरती पहुंच सके। हिंदुस्तान की खूबसूरती को देश दुनिया तक पहुंचाना आखिरकार हम सबकी ही तो जिम्मेदारी है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।